जय बाबा बद्री विशाल की आज के ये लाइव दर्शन श्री बद्रीनाथ धाम। मैं पंडित प्रमोद नारायण आपको ये लाइव दर्शन करवा रहा हूँ। जय बाबा बद्री विशाल जी की। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहते निर्मल बद्रीनाथ विषम। आज के दिव्य और ये भव्य दर्शन जय बाबा बद्री विशाल जी की। और ये सामने जो दिख रहा है, ये जिसमें ये बड़ा फ्लैग लगा है, यही नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर है, जो मेवाड़ की विरासत है, जो 500 साल पुरानी ये धरोहर है मेवाड़ की। इस पे मेवाड़ के वंशज भी रुके थे, सिसोदिया वंशज, और मेवाड़ के तमाम जितने भी जातियां हैं उनके वंशज भी इस कुटिया में रुके थे। और ये दिव्य और भव्य जो आपके सामने ये दिख रही है, यही मेवाड़ की विरासत है। जय बाबा बद्री विशाल जी की। आज के दिव्य और ये भव्य दर्शन श्री बद्रीनाथ धाम से मैं बाबा बद्री विशाल जी की आपको ये लाइव दर्शन करवा रहा हूँ। जय बाबा बद्री विशाल जी की। आज के दिव्य और ये भव्य दर्शन, ये मेवाड़ की विरासत। जय बाबा बद्री विशाल जी की। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन, ऐसा विकास करके कोई फायदा नहीं जिससे कि पुरानी धरोहरों को तोड़ा जाए। ये राष्ट्रीय धरोहरें हैं और ये जितने भी मकान मंदिर के नारायणपुरी में दिख रहे हैं, ये बहुत पुराने प्राचीन हैं। इनका इतिहास 600 साल पुराना है और इनको तोड़े नहीं, क्योंकि ये जो मकान है ये मंदिर की सेफ्टी के लिए पहले से ही नारायण ने व्यवस्था कर रखी है। इन्हीं मंदिर की सेफ्टी के लिए पहले से ये मकान खड़े हैं, क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर आते थे तो ये मकान मंदिर को बचा लेते थे। ये मकान ही टूटते थे, फिर हम इन घरों को हम फिर बनाते थे। आज अगर आप इसको हटाएंगे तो मंदिर को आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, एक समाज सेवी होने के नाते, कि इसको तोड़े नहीं, इस नारायणपुरी को ना उजाड़े और इसको दिव्य और भव्य बनाएं। और ये मेवाड़ की धरोहर है, इसको अच्छा ढंग से बनाएं, इसको मेडिटेशन के रूप में इसको बदलें। यही माननीय प्रधानमंत्री जी से इस नारायण भक्ति की गुहार है। ये नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर में आपको ये लाइव कर रहा हूँ। जय बाबा बद्री विशाल जी की। इस हिमालय में यहाँ से उत्तराखंड से लेके जम्मू तक, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, इस हिमालय को छेड़े नहीं, क्योंकि ये हिमालय बहुत सेंसिटिव है, बहुत कच्चा है। अगर आप इस हिमालय को ऐसे इसको छेड़ते रहेंगे, ऐसे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते रहेंगे, तो एक दिन ये हिमालय पूरा तबाह हो सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस हिमालय में अधिक कृत्रिम विकास न हो। जो ये बड़े बड़े महायोजनाएं चल रहे हैं, इन पे तत्काल रोक लगे और जो जैसे नेचुरल है उसको नेचुरली रहने दीजिए। इसी में इस देश की भलाई है। मैंने कई बार आपको अवगत कराया है, क्योंकि ये भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। इसको तोड़े नहीं और इस हिमालय को, हिमालय की बात समझे कि हिमालय आप से क्या चाह रहा है। हिमालय ये नहीं चाह रहा है कि आप मेरे को तोड़े, मेरे को हमारे पेड़ों को काटें, गंगा जी का रुख मोड़े। हिमालय ये नहीं चाह रहा है, ये विकास हिमालय नहीं चाह रहा है, जिस कारण से ये तमाम आपदाएं इस उत्तराखंड में आई है। और अगर ऐसी हाल रहा तो आपदा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और फिर इस प्रदेश को संभालने में बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से, ये बद्रीनाथ से मैं आपको लाइव कर रहा हूँ कि ये जो मास्टर प्लान है इसको कॉम्पैक्ट करें, इस नेचर को ना छेड़ें। ये प्रकृति है, इसको छेड़ेंगे तो प्रकृति अपना रूप दिखाएगी और ये हिमालय नहीं बच पाएगा। इसमें ये कृत्रिम विकास सही नहीं है कि जो आप ये जो कृत्रिम विकास बद्रीनाथ धाम में जो चल रहा है, ये यहाँ के पर्यावरण के लिए बहुत खराब है। क्योंकि हिमालय में जब ये ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो ये नदी भी बंद हो सकती है और पानी भी नहीं रहेगा, तो ये आस्था पे भारी आघात होगा। और मैं एक अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा यात्री ना पहुँचे। इस धाम में एक लिमिट बनाई जाए ताकि यहाँ के पर्यावरण में कोई डिस्टर्बेंस ना हो
इस हिमालय में इतनी गर्मी ना हो, इतने गाड़ियों की इतना पॉल्यूशन ना हो। अब तो यहाँ पे अनलिमिटेड लोग आ रहे हैं। पहले यहाँ पे सीमित लोग आते थे तो यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती थी। आज के दिन पे पहाड़ों पे कहीं पे भी बर्फ़ नहीं है और पूरे जितने भी झरने थे सब सूख गए हैं, पहाड़ बिल्कुल नंगे हो गए हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रही है, जिस कारण से गर्मी अभी तक गर्मी बनी हुई है, जबकि सितंबर माह में यहाँ पे स्नोफॉल हो जाता था, बर्फ़ गिर जाती थी। पर आज की स्थिति में यहाँ पे इतने सारे कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई है, जिसका दुष्परिणाम इस पर्यावरण पे पड़ा है। और ये पर्यावरण बहुत इस टाइम यहाँ का पर्यावरण बहुत खतरे में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन कि यहाँ पे विकास की ज़रूरत तो है नहीं है। ये भगवान बद्री विशाल पहले से दिव्य और भव्य हैं, इसको क्या बनाएंगे आप? ये नेचर है, इसको ऐसे ही रहने दो। अगर आप सोचेंगे कि हम इन पहाड़ों को काट के कुछ बनाएंगे तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। ये हिमालय को हिलाने के लिए बहुत बड़ी भूल होगी, जिसका दुष्परिणाम आपको आने वाले समय में मिलेगा। जय बाबा बद्री विशाल जी की ये दिव्य और भव्य दर्शन, नारायण शंकर ध्यान कुटी मेवाड़ की विरासत कि मैं आपको ये दर्शन करा रहा हूँ। जय बाबा बद्री विशाल जी की दिव्य और भव्य मंदिर। जय बाबा बद्री विशाल।